एक जंगल में एक कौवा रहता था जो अपने जीवन से और अपने रूप रंग से बहुत ही असंतुष्ट था। वो हमेशा अपने रूप रंग के बारे में भगवान से शिकायत करता रहता था। उसी जंगल में मोर का एक झुंड भी रहता था। कौवा जब भी मोर को देखता तो वो मन ही मन सोचता था कि भगवान ने मोर को कितना खूबसूरत बनाया है और उनके पंख कितने खूबसूरत हैं। यदि मैं भी उनके जैसा खूबसूरत दिखने लगूं तो कितना मजा आ जाएगा। हर वक्त वो यही शिकायत अपने दोस्त कौवों से भी करता रहता था। एक बार वो नदी के पास घूम रहा था, तभी उसकी नजर पास में बिखरे हुए मोर के पंखों पर पड़ी। उसने देखा तो वो बहुत ही खूबसूरत थे। उन्हें देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा, हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे इतने खूबसूरत पंख दे दिए। अब मैं भी इन्हें लगाकर मोरों की तरह खूबसूरत दिखूंगा और कौवे से मोर बन जाऊंगा। कौवे ने अपने ऊपर मोरों के पंख लगा लिए। उन पंखों को लगाने के बाद वो बहुत ही अभिमान करने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो भी मोर की तरह खूबसूरत दिख रहा है। अभिमान के साथ वो मोर के सामने आ पहुंचा। उसने मोरों से कहा, अब मैं भी तुम लोगों की तरह खूबसूरत हो गया हूँ और आज मैं एक मोर बन गया हूँ। इतना सुनते ही सारे मोर जोर जोर से हंसने लगे। एक मोर ने कहा, इस नासमझ कौवे को कौन समझाए। हमारे फेंके हुए पंख लगाकर वो अपने आप को मोर समझ रहा है। सारे मोर एक साथ हंसने लगे और उन्होंने कहा कि चलो हम सब मिलकर इस कौवे को मजा चखाते हैं। इतना बोलते ही सारे मोरों ने उस पर हमला कर दिया और चोंच मार मार कर उसने जो भी पंख लगाए थे उन्हें बिखेर दिया। कौवा बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला। वो अपने पेड़ के पास पहुंचा जहां पर अन्य कौवे थे। उसे घायल देखकर अन्य कौवों ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तो कौवे ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे मोर के पंख मिले और उन्हें लगाने के बाद वो मोरों के पास गया तो उन सब ने उसे मार मार कर वहां से भगा दिया। ये सब बातें सारे कौवे सुन रहे थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कौवे ने कहा, ये नासमझ कौवा पहले तो अपने आप को पसंद नहीं करता था और ना ही कौवे की कदर करता था। हमेशा बावला होकर मोरों की तरह बनना चाहता था। आज जब मोरों ने इसे भगा दिया तो ये रोते रोते हमारे पास आया है। इसे तो ये भी पता नहीं है कि जो प्राणी अपनी जाति और स्वरूप से संतुष्ट नहीं रहता वो हर जगह अपमान ही पाता है। बुजुर्ग कौवे की ये बात सुनकर सभी कौवों ने एक साथ कहा कि इस धोखेबाज को हमारे दल से निकाल देना चाहिए। इतना कहकर सबने उसे अपने दल से निकाल दिया। अब कौवा पूरी तरह से अकेला हो गया था। ना उसे मोरों ने स्वीकार किया और ना ही कोई कौवे ने। इस तरह उसे उस जंगल को छोड़कर जाना पड़ा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें ईश्वर ने जिस स्वरूप में बनाया है उसी में संतुष्ट रहकर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।